रात के करीब 3 बजे थे। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। मैंने अपनी घड़ी देखी और पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन की दीवारों पर पुरानी फटी हुए पोस्टर लगे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, एकदम शांत। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन फिर ध्यान दिया कि वह अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, सिर्फ सफेद कपड़े और एक हल्की सी परछाई। ठंड की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई और भी वहां हो, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। अब मेरी नजरें उसी आदमी पर थीं। वह धीरे धीरे चलने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने हाथों को मसला, शायद यह सब मेरा भ्रम हो। वह आदमी प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में उड़ीडेट रहा हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी प्लेटफॉर्म के पास लगे एक खंभे से एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे देखा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, उसे मत देखो। मैं सन्न रह गया। कर कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। वही सफेद कपड़ों वाला, बूढ़े ने कहा। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। अब वह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। रेल की पटरियों से हल्की आवाज आने लगी थी। मैंने चौकीदार से पूछा, ये कौन है? वह कांपते हुए बोला, यह हर रात 3 बजे यहाँ आता है, पर जब ट्रेन आती है तो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि यह कौन है, लेकिन कई साल पहले यहाँ एक आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। ठीक इस वक्त 3 बजे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होने लगी थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नजरें अब भी उस आदमी पर थीं। ट्रेन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ने लगी थी और तभी वह आदमी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा, जैसे धुआं उड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। चौकीदार प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुझे देख रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी सफेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। क्या मैंने सच में भूत देखा था, या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन चौकीदार की बातों और उस आदमी के गायब होने से यह साफ हो गया था कि यह मेरी आंखों का धोखा नहीं था। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रुकूंगा।